वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्टिविटी हो गई है। जिसको कोई भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आया वो पूछना है, ओके। क्योंकि आपको अपना पूरा काम अच्छे से करना है, आपको मार्क्स गिवन होंगे और जब स्कूल खुलेंगे तो आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा। और अभी क्वार्टरली आपकी स्टार्ट होंगे, उससे पहले आपकी नॉलेज में हर चीज़ होनी चाहिए। चलिए पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं, सेक्शन 2, ओके। द शेपर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स क्या होता है? खजाना। शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो मतलब भेड़ बकरियों को चराते हैं, जंगल में भी जाते हैं, घुमाते हैं, मतलब चरवाहा, ठीक है। तो द शेपर्ड्स, ये एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इनकी पोजीशन है शेपर्ड का खजाना। शेपर्ड का खजाना क्या नाम है आपके चैप्टर का? द शेपर्ड्स ट्रेजर। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में क्या बताया? आपके पास बुक नहीं है तो परचेज कर लीजिएगा, आपको एक्टिविटी वगैरह फिल करके रखनी है, नोट्स बनाने, ओके। एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंसिडेंट है, किस चीज के लिए? जो वर्क कंप्लीट करता है टाइम पर, ठीक। आज का टॉपिक क्या है? हम लोग पार्ट फर्स्ट है, इस चैप्टर का कितने पार्ट होते हैं हम लोग देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें समरी में सुनाऊंगी इन हिंदी में आपको डिस्क्राइब करूंगी कि स्टोरी क्या है, जिससे आप जब रीडिंग लेंगे, आज का जैसे होमवर्क है आपको पेज नंबर 14 और 15 दोनों अच्छे से रीड करने हैं, बार बार रीड करने हैं। केवल आपको रीडिंग का मतलब समझ में आए या नहीं आए, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू रीड आउट थ्रू आउट, ओके। लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आप जाइए, जो नहीं आते, डिफिकल्ट लगते हैं, अंडरलाइन कीजिए, आपको सब समझ में आएगा, ओके। स्टोरी क्या है शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में क्या, मैं आपको समझाती हूँ हिंदी में, इसके बाद हम रीडिंग लगेंगे, जिससे आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ जाए। ईरान का एक विलेज है जहाँ पे एक शेपर्ड रहता है, वो बहुत ही गरीब है और मतलब उसका स्मॉल कॉटेज, उसकी खुद का एक छोटी सी कुटिया भी नहीं है। वो स्कूल कभी नहीं गया, पढ़ा लिखा कभी नहीं था, क्योंकि उन दिनों जबकि ये बात हो रही है, स्टोरी है, वहाँ पे कोई मतलब पुराने टाइम पे बहुत स्कूल नहीं हुआ करते थे। यद्यपि वो कैसा था? पुअर था, अनएजुकेटेड था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि वाइज था, और वो लोगों के दुख को, दर्द को, परेशानी को समझता था और उनकी परेशानी के मतलब हटाने के लिए हेल्प करता था उनकी, और उसमें मतलब हिम्मत दिखाता था कि कॉमन सेंस का यूज़ करके सबको तो उसकी परेशानियां उनकी हटाता था और उनकी हेल्प किया करता था। और बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आने लगे, क्योंकि वो दिमाग से मतलब अच्छा था, उसका विजडम, इंटेलिजेंस उसकी बहुत अच्छी थी वो, और उसका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। किसका? उस जो इसकी बात हो रही है, एक विलेज में रहने वाले लड़के की। उस कंट्री का जो किंग था, उसने उसके बारे में सुना, तो उसको भी उससे मिलने की इच्छा हुई। तो उसने एक भेष बदल कर उसके पास मिलने गया, ऊँट पर बैठ के गया, और वो उसके पास जब गया तो उसने अपने पास उसको अच्छे से मतलब रखा, राजा को, उसको तो पता नहीं क्योंकि राजा है, और उसने मतलब उसको खाना आना दिया अपने पास, जो भी उसका खाना जैसा भी था, लेकिन उसने बहुत ही केयर की उस राजा की। राजा बहुत ही खुश हो गया उसकी आवभगत से, या फिर हॉस्पिटलिटी जिसे कहते हैं, और मतलब बहुत ही खुश होकर वहाँ से निकला। फिर उसने ये भी विचार किया कि मुझे इसी टाइप का पर्सन मेरे खुद के लिए काम करने के लिए चाहिए। तो लास्ट में जब उसने बोला कि थैंक यू योर मैजेस्टी, तो पेइंग फॉर मी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, मतलब उसने क्या, राजा को भी थैंक यू बोले कि आपने मतलब इस चीज़ को भी समझा कि आप मुझे इतना ध्यान दे रहे हैं। फिर उसने छोटे सी एरिया का उसे क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया, ठीक है, एक मतलब पोस्ट दे दी उसको। अब देखिए, नॉर्मल सी बात होती है, जब लोग अच्छा काम करते हैं तो उनकी बुराई भी होती है, जो लोग काम नहीं करते। तो और अलग अलग जगह के जो गवर्नर थे उससे चिढ़ने लगे, और कहीं ना कहीं ये कहने लगे कि मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, उसकी अच्छाई ही इतनी अच्छी थी, वो अच्छा काम तब भी करता रहा, और हमेशा अपने साथ में एक ब्लैंकेट टाइप का कुछ लेके चलता था। क्या लेके चलता था? देखिए यहाँ पे बताएंगे कि वो अपना पूरा ट्रेजर जिसको कहा है, वो कुछ लेके चलता था। तो सारे जो जो एरियाज थे, उनके लोगों ने कहा कि ये ऑनेस्ट इंसान नहीं है, और हो ना हो ये बहुत सारे रुपए लोगों के खाता है, इसीलिए अपने साथ में कुछ खजाना लेके रखता है। लेकिन लास्ट में जब राजा उसको बुलाते हैं और देखते हैं कि उसका खजाना क्या है, उसका खजाना खुद के रियल में उसके जो ओरिजिनल जो क्लोथ थे, क्योंकि राजा ने उसको पोस्ट दी तो उसके पास अच्छी चीज़ें आ गई, उससे पहले जो उसका खुद का पर्सनल सामान था वो लेके चलता था। राजा ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोलते कि ये ही मेरा अपना है, वो तो आपने दिया है। तो उसकी और ज़्यादा मतलब राजा भी खुश हो गया, उसको और बड़ी राज्य का
मतलब गवर्नर बना दिया और एक अच्छी पोस्ट दे दी, और सब लोग जो लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि गलत बात कर रहे थे, उनको भी बहुत शर्म आई। तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज का होमवर्क समझ में आ गया होगा। आपको 14 एंड 15 रीड करके रखना है, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखना है। वर्ड मीनिंग जब आप लिखते हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, वर्ड का भी और मीनिंग का भी। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।